Good morning students. I hope you all are well. So in our today's class we will discuss about separation of substances which are insoluble substances, and yesterday we have discussed about the separation of substances which are soluble in water or which are completely dissolved in solvent to form the solution. So we have also discussed about the evaporation, that after dissolving salt or sugar in a water or in a solvent, a sugar solution or salt solution is formed, and by following the process of evaporation we can separate out solute and solvent, that is sugar and water, or we can get back our solute from the solution. So what about the insoluble substances? So insoluble substances are the substances that do not completely dissolve in solvent to form the solution. वो completely dissolve नहीं होते. For example chalk है, sand है, वो insoluble substances के example है. तो इसके जो क्या है, थ्री methods हैं, filtration है, sedimentation है और decantation. इन तीनों के बारे में हम one by one डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हमारा है फिल्ट्रेशन. इसमें क्या है, दिस एक्टिविटी इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक. तो आपको जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ये बीकर लिया है और इन दिस बीकर आई हैव टेकन दिस मडी वाटर. मैंने मडी वाटर ले लिया है, मैंने इसमें थोड़ी सी सैंड है, थोड़ा सा मड है, वो डिज़ोल्व कर लिया है. यू कैन सी द वाटर इज़ वेरी डर्टी, बहुत गंदा पानी है. तो व्हाट आई हैव डिड, आई हैव ऑल्सो टेकन एन अनदर बीकर इन विच मैंने क्या किया, एक फ़नल है, फ़नल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फ़नल कनेक्ट किया है और फ़नल के साथ में मैंने एक फ़िल्टर पेपर जो है वो अरेंज कर दिया है एक सेकेंड बीकर में. तो मैंने क्या किया है, ये जो वाटर है इसको मैं कम्प्लीटली इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ. तो आफ्टर सम टाइम कुछ क्या होगा, इसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इसमें से बाहर यहाँ से आप देखेंगे कुछ टाइम बाद इसमें से जो फ़िल्टर पेपर है, यहाँ से वाटर जो है, क्लीन वाटर जो है वो फ़िल्टर पेपर के थ्रू इसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा. तो आई लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. मैं इसके लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ. तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ऐसे ही. तो आफ्टर सम टाइम वी विल नोटिस कि यहाँ से क्या होगा, जो जिस तरह से आपको ये डायग्राम शो कर रखा है 6.5 डायग्राम इन योर बुक. तो यहाँ से ये जो आपका सबसे बाहर आपका ये फनल है, इसमें यहाँ ये आपका बीकर है. इन बीकर मैंने इस फनल में क्या किया है, एक फ़िल्टर पेपर अरेंज कर दिया है, जिसको मैंने क्या किया है, कोनिकल शेप में बना के और अरेंज कर दिया है इस फनल के अंदर. तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो फ़िल्टर पेपर है इसमें कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो वाटर है वो यहाँ से ड्रॉप वाइज इसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और जो फ़िल्टर पेपर है उसके अंदर आपके जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन. सो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे उसमें से वाटर रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा. सो सेकेंड आपका जो प्रोसेस है वो कहलाता है, दैट इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन. दिस मैथड इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर सेपरेटिंग आउट द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. सो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास मडी वाटर, वी हैव टेकन अ मडी वाटर और इन अ बीकर और वी स्टर इट कम्प्लीटली. सो वी विल सी the mud is completely dissolved. It is seeing scattering in the
वाटर में आप उसको पूरी तरह से देखेंगे कि वाटर जो है कैसा कंप्लीटली मडी हो चुका है। सो इफ़ वी लेव दैट वाटर, मडी वाटर जो है उसको हम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, अबाउट टू 15 to 20 मिनट्स। सो वी विल सी दैट जो मड है यानी जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, वहीं पे आपको एक क्लीन वाटर देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पे आपने देखा होगा घर में कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो पोटाश एलम है, फिटकरी जो होती है वो वाटर में ऐड कर देते हैं। अगर उसमें इम्प्योरिटीज एडिड हैं तो वो क्या होती है, जो एलम है वो उन इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन होकर उस इम्प्योरिटीज़ को और हैवी बना के नीचे डिपॉजिट करने में हेल्प करती है और हमें मिलता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। द लास्ट मेथड इज़ द डिकेंटेशन ऑफ मडी वाटर। डिकेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो एक ये मान लो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सेडिमेंट कर दिया, ये नीचे इसमें जो सैंड था वो नीचे डिपॉजिट हो गया है। वेरेज डिकेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा बीकर लेकर उसमें क्या करते हैं, उस जो आपका सेडिमेंट है इस वाटर को हम क्या करते हैं दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे क्या होगा आपका जो सेडिमेंट है उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे। उसको इस तरह से करेंगे ताकि वो सेडिमेंट हिले नहीं और आपको दूसरे कंटेनर में क्लीन वाटर मिले। देखिए ये आपका जो था, इसमें आपको देखिए कुछ इसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स अभी कुछ एक दो बूंदे आपको इसमें से निकलते हुए दिखाई देंगी। सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम दिस फनल, और ये फिल्टर पेपर से ट्रांसफ़र होकर इसमें से क्या हो रही है, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं। आपको दिख रही है, देखिए आ रही है ये वाली ड्रॉप जो है वाटर की, ऊपर से भी देखिए। सो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो क्या है, इसमें से वाटर जो है वो पूरा नीचे से निकल के आ जाएगा इसमें से फिल्टर पेपर्स में फिल्टर होकर, वेरेज जो सैंड पार्टिकल्स या फिर जो मड के पार्टिकल्स है वो इस आपके फिल्टर पेपर में ही रह जाएंगे। सो नेक्स्ट आपका जो देखिए ये आपका जो सैंड पार्टिकल है आपके इसके अंदर मैंने उसमें से निकाल दिया है उसको, ताकि ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो सके। इसमें से आपको देखिए आपको फिल्टर पेपर में दिखाई देंगे कि यहाँ पर आपके जो सैंड के पार्टिकल्स हैं या फिर जो आपकी मड थी वो इसमें फिल्टर पेपर में ही रह जाएगी और आपको नीचे जो दूसरा बीकर है उसमें आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। देन so students, now I have taken this water in a beaker and added the chalk pieces to this water, and as you all know that chalk and sand both are insoluble in water, दोनों ही क्या है वाटर में insoluble and dissolve नहीं होते। तो what I have did, I have just added this and left this water undisturbed for some time. Similarly if we take a muddy water, second जो है आपके पास muddy water है या फिर एक water है जिसमें क्या है काफ़ी सारी mud है, dissolve है, and if we left that water undisturbed for some time, so after 10 to 15 minutes we will see that जो उसमें mud है वो क्या होगी, वो heavy है weight में, तो that mud will settle down at the bottom, वो bottom में जाके settle down होगी और आपको ऊपर उसमें मिलेगा clean drinking water। सो अगर हम उसी को जो हमने अभी किया था एक्सपेरिमेंट, इसी में देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर आपको दिख रही होगी चॉक पीसेस थे वो नीचे ही इसमें जाके सेटल हो गए क्योंकि वो हैवी है वेट में, एंड इसको अगर हम कुछ टाइम के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि इसमें से क्या है वाटर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और नीचे जो सेडिमेंट है वो नीचे से बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। और जो डिपॉजिट हुए हैं इसमें चॉक के पीसेस हैं, चाहे मड आपने डिसॉल्व की है, अगर मड जो है वो नीचे डिपॉजिट हो रही है दैट डिपॉजिट इज नोन एज सेडिमेंट, और ऊपर आपको मिलेगा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इसके बाद ये है कि आपने जब इस वाटर को हम अनडिस्टर्ब लीव करेंगे फॉर सम टाइम, एंड तो सेडिमेंट आपके नीचे डिपॉजिट हो गए, एंड वी ट्रांसफर आफ्टर 15 to 10 minutes वी ट्रांसफर दिस clean drinking water into another beaker on in another container without disturbing the sediment। तो आपको देखिएगा कि यहाँ पर जो वाटर है थोड़ा सा कैसा है, क्लीन है rather than this water, और आपको नीचे यहाँ पर क्या है आपको सेडिमेंट आपको दूसरे वाले बीकर में दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन, एक तरह से निथारना। तो इसमें क्या करते हैं हमारे पास ये सेडिमेंटेशन हो गया, देन आफ्टर हम क्या करेंगे अनदर कंटेनर गैस में क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रॉड, एक ग्लास रॉड भी यूज करते हैं। सो इससे क्या होता है इसमें सेडिमेंट जो है वो बॉटम में रह जाता है और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आपको न्यू कंटेनर में या फिर न्यू बीकर में अवेलेबल होगा।
पे 3 प्रोसेस यानी सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस में। एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट जो है फिल्ट्रेशन हमने क्या किया था, एक बीकर लिया है हमने और उसमें हम लोगों ने एक फलक कलेक्ट कर लिया है और उसमें हमने एक साथ में ही एक फिल्टर पेपर उसमें अटैच किया था। देन व्हाट वी हैव डिड, वी ट्रांसफर, हमने मडी वाटर भी लिया है, फिर वाटर इसमें सैंड हमने डिजॉल्व की है, उस सैंड वाले वाटर को हमने ट्रांसफर किया थ्रू द फिल्टर पेपर और उसमें से क्या होगा, जो वाटर है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें नीचे मिलेगा, वेयर जो सैंड है वो आपके फिल्टर पेपर में आपको देखने को मिलेगी। इसी का ही फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल आपको देखा होगा, आपकी मदर जो टी बनाती है उसमें जो टी लीव्स ऐड करती है व्हाइल प्रिपेयरिंग द टी, और जब उसको वो स्ट्रेन करती है, टी को छानती जब है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। यानी टी लीव्स को जब टी में से हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हमने क्या किया, हमने इनसॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि मड है वाटर में डिजॉल्व है और हमने ये प्रोसेस किया था चॉक को डिजॉल्व करके वाटर में। तो हमने जब उस वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ा है फॉर सम टाइम, सो वी विल सी दैट द सेडिमेंट जो उसमें डिजॉल्व पार्टिकल्स है, चाहे मड है चाहे चॉक है, वो नीचे जाके हैवी पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, सेडिमेंट बनाएंगे। यानी यहाँ पे मड डिपॉजिट हो रही है और क्लीन वाटर आपको ऊपर देखने को बीकर में मिलेगा। सिमिलरली द लास्ट प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिकंडेशन, एंड डिकंडेशन में हमने क्या किया, जो सेडिमेंट वाला ही प्रोसेस था इसी को हम आगे फॉलो करते हैं। तो जो आपका सेडिमेंट था, वाटर में सेडिमेंट था, उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को अनदर कंटेनर में ट्रांसफर कर लेते हैं और आपका जो पहले वाला बीकर है या फिर कंटेनर है उसमें आपको सेडिमेंट मिलेगा जो बैक साइड पे बॉटम साइड पे रह जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। हम लोग किस तरह से इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करते हैं सॉल्यूशन से। So student, thank you and have a nice day.